भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। गुरुवर देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। जय हो ए, ए। वानों का मन हरती है, राष्ट्र संत भारत गौरव की यश गाथा जो गाती है। ओम विश्व संत आचार्य भगवान पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमिति। लागी लागी रे लगन गुरु थारा नाम री, लागी लागी रे लगन गुरु थारा नाम के। ओ आवो आमोरे सभी मेले नाचो गावो रे। जय हो। ओ प्यारी प्यारी मूरत मेरे मन को लुभाए। ओ प्यारी प्यारी क्या बात है। का शुभ थाल सजाकर दीपोत्सव हम करते, गुरु की सम्यक वाणी सुनकर मिथ्यात्म को हरते। प्रखर प्रवक्ता की वाणी दीवानों का मन हरती है, राष्ट्र संत भारत गौरव की यश गाथा जो कहती है। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भारत गौरव विश्व संत आचार्य भगवान पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन चरणों में मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपमिति। स्वाहा। हो दीवाना गुरुवर का, दीवाना मुनिवर का, में आया गुरु के द्वार। गुरु जी सुन ले रे, गुरुवर सुन ले रे, में लेता तेरा नाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जय हो। ओ कर्म श्रृंखला छे करने ऋषि द्वादश तप नित धारे, कर प्रवक्ता की वाणी दीवानों का मन हरती है। जी को दर्शन तार लू, कर जोर मारो चाले हीरा मोहता सो नजर उतार लो। ए हो। अरे प्यारा प्यारा गुरुवर जी का खूब सजा दरबार है। ओ प्यारा प्यारा गुरुवर जी का खूब सजा दरबार है। नंदलाल उतारन माही, नजर गुरु की उतारन माही। सूरज नीचे उतार लो, कर जोर मारो चाले हीरा मोहता सो नजर उतार लो। जय हो। क्या बात है भक्ति के साथ। ओ काए गोदाया को बाबड़ी जीता की। हरे आसमान से तारा तोड़ के, आसमान से तारा तोड़ के। हरे सोना चांदी वार जय हो। मारो चाले हीरा मोहता सो नजर उतार लो, कर जोर मारो चाले हीरा मोहता सो नजर उतार लो। जय हो। आसमान से तारा तोड़ के, ओए ओए आसमान से तारा तोड़कर सोना चांदी वार दो कर जोर मारो चाले हीरा मोहता सो नजर उतार लो, कर जोर मारो चाले हीरा मोहता सो नजर उतार लो। तो माला माल भी कंगाल हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव का आशीष आप लोगों की भारत गौरव आचार्य भगवान पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन जमीन चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरुपमिति। तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला मुझे गुरु दरबार। अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जय हो।
भक्ति के साथ, क्या बात है, जय हो, जय हो। अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार। अपनी तो दुनिया बदल गई यार, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हाँ तू राम मेरा है। ओ तू राम मेरा है, मैं हनुमान तेरा हो। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ओ आम जाम अंगूर संतरा के पुष्पदंत सागर जी के सर्वप्रथम कहाँ पर दर्शन किए? आचार्य श्री पुलक सागर जी ने मुनि दीक्षा हेतु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के सर्वप्रथम कहाँ पर दर्शन किए? बताइए। गुरुवर तेरे चरणों को नहीं, गुरुवर तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना है। ओ ये सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। ये सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। या है केसरिया वैरागी ओ सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। वैरागी ओ सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। ओ सारे की सारे भक्ति मिलके पुकारे धर्म कवैया ये धरनी का श्रीमंतर महावीर स्वामी। इस धर्म कवैया, इस धर्म कवैया क्या कहना। या समय सार का मंथन क्या बात है। क्या बोला तुमने है? किसके? यानी पुष्पदंत सागर महाराज ने पुलक सागर के दर्शन। ग्वालियर कहाँ है? भिंड जिला कहाँ है? हाँ तो ऐसा बोलो ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? देश कहाँ है? आचार्य श्री पुलक सागर जी के वैराग्य सूत्रधार कौन है? आचार्य श्री पुलक सागर जी के वैराग्य सूत्रधार कौन है? पूरे बाप घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। गुरु के द्वार गुरु जी सुन ले रे गुरु। अपने ये दोनों देना होगा आपको, जन्म जन्म का साथ देना होगा, मेरा कल्याण होगा। भेष दिगंबर धार तो खुशहाली। उत्तम मारो धर्म संहिताएं आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति। माया की छाया से जो अति दूर है, जिनके हृदय सरलता भी भरपूर है। ओ और जब धर्म से मिलती है उत्तम गति, गुरु पूजा से मिलती है उत्तम गति। ओम ह्रीम उत्तम आर्जवदम संहिताएं आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में अर्घ्यम निर्वामिति। आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति। मधुर स्वाहा बोलते जाइए। पुलक सागर गुरुभ्यो नमः,
जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। मन की करुणा जिनके पास है अति बना वात्सल्य धाम आवास है। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्म सहिताय आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। गुरु हाथों से में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। अशुभ त्याग कर शुभ में जो तल्लीन है, उत्तम त्यागी रत्नत्रय में लीन है। त्यागी धर्म मेरा रहा ओ सर्व संग को त्याग दिगंबर पद लह। आकिंचन गुणधारी गुरु की अर्चना, गुरु अर्चा से कटे कर्म की वंचना। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। कौन सा द्वितीय बलि है? नहीं छोड़ा, पूरा बोला। गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। द्वितीय बले ओ दीवाने आए हैं रे, के अपने ही रंग में है रंग ले, मुझे अपना दीवाना बन। के पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। ढोलम ढोल मजीरा बाजे रे, गुरुवर की भक्ति में देखो इंद्र नाचे रे। ढोलम ढोल मजीरा बाजे रे, गुरुवर की भक्ति में देखो भक्ति नाचे रे। एक माँ अपने बेटे को भोजन कराते हैं, वैसे आप लोग हो तो आचार्य श्री को उस समय ऐसे आहार देते कि एक और गिराते हैं। ओम ह्रीम विद्यासना संतपो गुण सहिताय आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। लो भजले ओ जय हो। ओ चलो चल आयास दिल रखते ना अनुराग। ओम ह्रीम काय क्लेश तपोगुण सहिताय आचार्य परमेष्टि पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। हरि के द्वारे चलिए जय हो। निर्वामिति। आया मैं द्वारे गुरु की झोली डाल के, आया मैं द्वारे गुरुवर कांधे झोली डाल के। हमने सुना है दाता, हमने सुना है दाता, तुम हो कमाल के। हमने सुना है दाता, तुम हो कमाल के। आज के कटे कर्म के पाप। देखिए यहाँ स्वाध्याय की एक पलड़े में आचार्य पुलक सागर जी को बिठा दिया जाए और दूसरे पलड़े में श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। दोनों हाथों से 1 2 3 4। पाप का नाश पालकाय आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में स्वा की आवाज तेज आनी चाहिए। आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। नगड़ा बजे रे, आचार्य श्री परमेष्टि पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। निकल न जाए कहीं, निकल न जाए कहीं, निकल न जाए। आया अवसर, आया अवसर महान रे जय हो। शत्रु मित्र आदि में जो साम्य भाव धारते, देव वंदना करे त्रकाल भव सुधारते। और वंदनाधिकारी जो अवश्य रूप पालते, अर्चना रचाए भक्ति सर्वी दो। गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। देखो हमारे गुरुवर भव बर्तन का। आ जाओ ना गुरुवर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ ना। आज मैनू नच लेन दे, मैं तो आया गुरु के दरबार। आज मैनू नच लेन दे। ओ तेरे भेद देखिए अर्घ भक्ति भाव के साथ चढ़ाए जाए। मैनू नच लेन दे, मैं तो आया, ओ मैं तो आया, ओ मैं तो आया गुरु के दरबार। आज मैनू नच लेने दे, मैं तो आया गुरु के दरबार। आज मैनू नच लेने दे, तेरे भेद रहित गुण। आज मैनू नच लेने दे, मैं तो आया गुरु दरबार। आज मैनू नच लेने दे। ओम ह्रीम नाना भेद प्रभेद तपाचार गुण सहिताय
आचार्य परमेश श्री भगवान पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। अब भगवान पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। आज हम गुरुवर गा रहे भक्त जन है, आज हमारे मन में अजब ये खुशियाँ है, सामने बैठे गुरुवर गा रहे भक्त जन है। तारे ऋषिगण ने उपिका पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुण्य चरणों में जल निर्वामिति। ओ जपो सुबह शाम रे, दर्शन को हम आए, वंदन को हम आए, आए 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 धाम रे। ओ गुरुवर आए 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 धाम रे। हम तो दीवाने हो गए रे। ओ पहली नजर में गुरु को देखा, हम तो दीवाने हो गए रे। ओ पहली नजर और खंबा है हाय गुरुवर थारे बिना दिल न लगे। अरे गुरुवर की दीवानी रे, गुरुवर की दीवानी रे, दरसी दीवानी द्वारे पे आई और थारा बिना जी ना लगे। अरे देखिए, एक हाथ दर्शन को हम आए, वंदन को हम आए, आए 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 धाम रे। ओ गुरुवर आए 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 धाम रे। जय हो। लाल बाहर सारिया पिंगाली। जय हो। आइए घूमर कीजिए। आचार्य पलक सागर सुख का, भक्ति करे जिन इच्छा पाए, माल अना कृपा सिंधु से बने सना। छत छाया जो भी पाए, अपने सब संतापे नसाए, रोता भी हंसने लगे। ओ माले प्यारी प्यारी गुरुवर जीरी वाणी लागे। ओ वाणी लागे गुरु वाणी लागे, ओ वाणी गुरु वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे वाणी गुरुवर का दीवाना गुरुवर का। ओ संत गुण समझताए आचार्य परमेष्टि पुलक सागर गुरुभ्यो नमः, जिनके पावन पुनि चरणों में जय माला पूर्णार्घ्यम निरुपामिति। स्वाहा। पुलक सागर की वाणी। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि श्री श्री गुरुवर जी की यहाँ से गाय, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज जी की जयकारा। तू ही आधा हो इनकी पदरज को, इनकी पदरज को मस्तक पे लगाए रे गुरुवर पुलक। गुरुवर पुलक सागर के हम चरण धुलाए रे। अब मुझे जहाँ से क्या लेना, क्या लेना, मेरी आंखों के तुम तारे गुरु हमारे। ओ मैंने देखा जब से तुमको, जीवन है ये क्या मैंने जाना, नहीं कोई साथी मेरा, दुनिया में अकेला ही जाना। मोह माया के माला माल, मुझे अपनी शरण में ले लेना, ले लेना, मेरी आंखों के तुम तारे गुरु हमारे।
सुहाना लगता है। तो प्राप्त हो। गुरु में संसार या प्रभु ने भी खुद से ऊंचा, गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। वाले गुरु तो ज्ञान शत शत के वंदन है। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके। क्रिया की अगली ओ जन्म के दाता माता पिता हैं आप कर्म के दाता। सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तू है तो आगम और तू नहीं तो और कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। तेरी एक एक दिन की बहू बनेगी जिंदगी में, बराबर। तो साहिब जी के रूप में तो मुझे माँ जी ने आचार्य श्री जैसा बेटा मेरे गोदी में दिया जैसे, और मेरा जन्म धन्य हो गया है। और साहिब जी को ऐसे रोना वोना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये इसका रोना नहीं है, भाव है। मेरे जन्म की बहुत बहुत सुंदर भावना है, मेरा अनुभूति है, मेरी अनुभूति है, अनुभव है। और साहिब जी के लिए मुझे तीर्थ ज़्यादा प्यारा है, इतना सबने ध्यान रखना। ये एक्चुअली साहिब जी को अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान उनसे बड़े हैं, ऐसे ये मानेंगे, लेकिन हमने भगवान को देखा नहीं है। तो साहिब जी के रूप में हमारे घर में जो जो कुछ चेंजेस हुए हैं, जो हमें रिलीफ मिला है ज़िंदगी में, उसके लिए हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, इन्हें भूलने का सवाल ही नहीं है। तो पुष्पगिरी में आचार्य श्री की पदवी हुई थी, तब भी हम गए थे, तब भी अम्मा जी थी। और आज के दिन अम्मा जी नहीं हैं, लेकिन मेरे गुस्से की वजह से तो आपको अम्मा जी को ये नहीं होना पड़ेगा कि बाबा अम्मा जी अभी नहीं है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और ये तीर्थ के लिए भी जल्दी से बने, हम ऐसी प्रार्थना आदिनाथ भगवान से करेंगे। और आप सब लोग अच्छी तरह से जुड़े रहे। और 31 दिसंबर को न्यू ईयर का वापस हर साल प्रवचन प्रोग्राम होता है, उसमें आना है सभी ने। और दूसरा एक छोटा सा है, ये साहिब जी के सामने आज के दिन बोलना नहीं बोलना मालूम नहीं, लेकिन आर्यम धारीवाल फाउंडेशन हमेशा कुछ न कुछ अपने मंच के लिए मैं इसके लिए कर रही हूँ, साहिब जी के लिए कर रही हूँ करके मंच का उसमें सहभाग है करके। तो मैंने एक नया आइडिया मीन्स प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ कि मैट्रोमोनियल का हम साइट करेंगे, और जो जिनके बच्चे हैं उन्होंने वहाँ मैं लिंक वगैरह दूंगी आपको, हमारे असिस्टेंट है उमेश, वो सब करेंगे। और ऐसे नहीं सोचना है कि इसमें इंसल्ट की बात है, हम हमारे बच्चे का या बच्चे का बायोडाटा क्यों वायरल करें, लेकिन ये बहुत अभी की नीड है। 30-30 साल की बच्चियाँ होती है तो भी मम्मी पापा परेशान होते हैं, तो आपने प्लीज़ इसका ध्यान रखना और इसको रिस्पांस देना है। मैं सबसे बात करूँगी और इसको अच्छी तरह से करना है। साहिब जी आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से, और हमेशा मैं वही बोलूँगी, लेकिन आपने ज़िंदगी में जो रास्ता चुना है वो पथ आपका बहुत सुकर हो, और आप जो मार्ग पे चलना चाहते हो वो मार्ग आपका जल्दी से जल्दी
ये भव में नहीं, अगले भव में कहीं भी यानी आपका ये जल्दी से जल्दी पूरा हो, ऐसे हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। और अगले जन्म में भी हम ऐसे ही आपके भक्त बने और आपके साथ साथ ऐसे ऐसे एक एक ऊपर सीढ़ी चढ़ते रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। सभी मुनि संघ को भी मैं नमोस्तु बोलती हूँ। धन्यवाद सभी को। जय जिनेन्द्र। और ये आरती मैंने ली है, साहिब जी बोल रहे मैंने लेना है, लेकिन जिनको मेरे साथ आना है आरती के लिए आ सकते हैं। और जिसको ताई पसंद है वो आएंगे, और जिसको ताई का गुस्सा पसंद है वो भी आएंगे। अगर जो नहीं आएंगे मैं बोलूँगी ताई का गुस्सा उनको पसंद नहीं है। ओके। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू। आज थारी आरती उतारू। जिस घर में हो आरती मंगल ज्योति जला, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। श्रीमान मिलिंद जी जैन वापी, श्रीमान प्रशांत जी पर आकर गुरुवर को शास्त्र भेंट करें। शमव शरण सा महल दर जैसे भैया, तुम्हारा कणदर जैसे भैया, कुंद कम दुख मेट दो। देखिए जिनके नाम मैं यहाँ बोल रही हूँ, प्लीज मेरा उन सभी से निवेदन। दिनेश जी बिलाड़, आइए आप भी आइए। रख लाज हमारी जय जिनवर। जय बोलिए समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव का आज 27वां मुनि दीक्षा दिवस है और मुझे भी उनके पास रहने का अवसर मिला। मैं पिछले 1 साल से गुरुजी के सानिध्य में हूँ और निरंतर धर्म की शिक्षाएं ग्रहण कर रहा हूँ। जो भी वो पढ़ाते हैं, जो भी वो सिखाते हैं, बाकी जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव और सीखने लायक है। हम भी यही भावना बांधते हैं कि निरंतर इसी मार्ग पे बढ़ते रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें। आचार्य श्री गुरुवर पुलक सागर जी महाराज जी के दिए गए उपदेश और उनकी शिक्षाएं काफ़ी जीवन में हम लोग को बदलाव लाने की प्रेरणा देती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि ज्ञान अर्जित करना और उनके उपदेश, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है सुनना। उनके द्वारा दिए गए उपदेश जो भी वो बताते हैं, सिखाते हैं और हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो धर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, शिक्षा भी है और गुरु के बताए हुए उपदेश ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने के कल्याण का मार्ग पार पाते हैं। हम यही भावना बांधते हैं कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हम पर हम निरंतर बना रहे और हम लोग भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और 27वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य पे यही भावना बांधते हैं कि आचार्य श्री गुरुदेव पुलक सागर जी का जो भी मार्ग है बढ़ता रहे आगे और उनका आशीर्वाद हम लोगों पे सदा बरसता रहे। और यही चाहते हैं कि जो भी उपदेश वो देते हैं, जो भी ज्ञान की बातें हमको बताते हैं, सभी लोगों को, सभी भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, हम सभी लोग अपने उनके आदेशों पे ही चलते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे ही काम करते हैं। इसीलिए हम यही भावना बांधते हैं कि जो भी हम लोग ग्रहण करें उसको स्वीकार करें, मन से स्वीकार करें। इसी भावना के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। जय बोलिए आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। गुरु का हाथ सिर पर हो वो हर जगह जीत जाते हैं। अगली अपनी भावनाओं को लेकर आपके सामने ब्रह्मचारी अजय आते हैं। ताली बजाइए और उनकी जय बोले खयार श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य भारत गौर राष्ट्र आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। धर्म प्रमुख बंधुओं, आज आचार्य श्री का 27वां मुनि दीक्षा दिवस है। उन्हें एक संयम के मार्ग पर 27 वर्ष हो चुके हैं, जो अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। और पहले तो मुनिराज थे तो 28 मूल गुण पालने पड़ते थे, अब आचार्य परमेष्टि हो गए हैं तो 36 मूल गुण और बढ़ गए। 28 तो पालना ही है और 36 और, जो 36 मूल गुण मिले हैं उनको, जो पंचाचार, 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, हमारे जैसे भव्य जीवों को संसार से पार उतारने के लिए वो आचार बने हैं कि हम लोग संसार में भटक रहे थे, मोह माया में, राग देश में फंसकर, और वह हमारे गुरुदेव आचार्य बने तो हम लोगों की भावना जगी कि हम भी गुरुदेव के पास जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी भावना हमारे अंदर जगी
और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ आत्मा की उद्धार ही हो रहा है। मैं 4 साल से ब्रह्मचारी हूँ, मगर जो शिक्षा यहाँ पर मिल रही है, तत्व चर्चा, चारित्र की चर्चा, तप की चर्चा जो यहाँ पर सुनी है, हमने ऐसे पहले कभी नहीं सुनी। जब आचार्य श्री ने संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध समझाया है, जब से लगता है कि भगवान अब कब वह दिन आ जाए कि हम आप जैसे दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लें। और जिस दिन ये तत्व चर्चा सुनाई थी आचार्य श्री ने, हमारे एलक श्री तो भावुक हो गए थे ऐसी चर्चा सुनकर। जब बताया कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य का संबंध है, आसानी से बिना प्रसाद से मिलता है और आसानी से छूट जाता है, तो संसार के माता पिता से, धन संपत्ति से क्या मोह करना। जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो उसके संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं। और जो आसानी से मिल जाता है, बिना प्रसाद से नहीं छूटता, वह कर्म संबंध है। और तादात ज्ञान दर्शन सुख वीर है, जो कभी आत्मा से अलग नहीं होता, पृथक नहीं होता। जब ऐसी आत्मा की महिमा सुनी तो हमने आचार्य श्री के बार दो बार पहले भावना रख दी कि गुरुवर अभी तो हम संयम के मार्ग पर बढ़ना है, तो 2 प्रतिमा हमारे लिए दे दो और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दें। और जैसे ही हमारी 2 प्रतिमाओं का पालन होगा और निर्दिचार पालन होगा, तो हम भी एक दिन ऐसी भावना रखें गुरुवर कि आप हमें दिगंबरी दीक्षा दे दो और आप हमें आप जैसा बना लें। यही भावना हम रख रहे गुरुदेव की कि हे गुरुवर, आपका संयम का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त रहे। और जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो, मोक्ष की प्राप्ति ना हो, सिद्धत्व को प्राप्त ना हो, भगवान आपके ही चरणों की हमें दोनों चरण कमलों का सानिध्य भाव भाव में हर जन्म में मिलता रहे, ऐसी हमारी गुरु के चरणों में भावना है। और हे गुरुदेव, बस आप हमें 2 प्रतिमा देकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। हंसते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। बोलते हैं, हंसते हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। बाल सखा हैं, मित्र का धर्म निभा रहे हैं। अब आपके बीच शब्द सुमन लेकर एलक प्रसिमित सागर आ रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री जीर्ण शरणम प्रणेता श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। मुझे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हमारे पास भी टाइम नहीं है। आचार्य श्री, आपको जब मुनि दीक्षा मिली और जब मैं कानपुर तो पहुंचा, लेकिन एलक दीक्षा मिली जब मैं वहाँ उपस्थित नहीं रहा। और जब आपको धनवंती नगर पंचकल्याणक में ब्रह्मचर्य आपने व्रत लिया, उस समय में अपने काम में व्यस्त था। और अभी पिछले साल सूरत बिहार भिलाड़ से मैं आपके सानिध्य में था, और उस समय से मैंने पुनः आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उससे मुझे और प्रेरणा मिली कि मैं दीक्षा लूँगा तो लूँगा जरूर दीक्षा। लेकिन उस समय आपको आचार्य पद नहीं मिला था, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे आग्रह नहीं किया। मैंने शायद सूरत में भी आपसे शायद कुछ चर्चा की थी इस विषय में। लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे ही आपको पता चला कि आचार्य पद आपको मिल गया, तो मैंने उसी समय अपने परिवार में बीच में रहकर मैंने सोच कह दिया था कि आज कम से कम अब मुझे मुनि दीक्षा मिली जाएगी। और मैं इसी भाव से मैं यहाँ से शरणम आया था मुनि दीक्षा के लिए। लेकिन मैं सीधा गृहस्थ से आया हूँ, ये मेरा दोष है क्या है मैं समझ में नहीं आ रहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि दीक्षा मांग रहे हो, वो भी रो रो के मांग रहे हो। ये भावनाएं भवनाशिनी हुआ करती हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। हमारे गुरुदेव के संग में जब हम ब्रह्मचारी थे तो महाराज कहते थे कि दीक्षा दीक्षा रोज नारियल चढ़ाते हो। तो हमने कहा कब मिलेगी दीक्षा? बोले दीक्षा जब मिलेगी, लेकिन रोज रोज भावना भा रहे हो
यही तुम्हारी कर्म निर्जरा का कारण है, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है और यही तुम्हारी पवित्र भावनाएं हैं। क्योंकि वस्तु मिलने के बाद उसकी कीमत नहीं रहती, जब तक इंतजार है प्यार का मजा कुछ और हुआ करता है। इंतजार करो, अभी इसका मजा लो, हेलक जी का मजा लो। एक लंगोटी वाला सदा चिंतातुर रहता है, ये लंगोट काटना चाहिए, ये कपड़े अपने तन को काटना चाहिए कि कब उतार के फेंक दूं और दिगंबर भेष को मैं धारण करूं। जब तक ये भावना बहाते रहो, पड़े रहो सागर किनारे, कभी तो लहर आएगी। इंतजार करते रहिए और ना जाने क्या सोच रहे हैं, ना जाने क्या सोच रहे हैं, ना जाने क्या छुपा रहे हैं, ना जाने क्या सोच रहे हैं, ना जाने क्या छुपा रहे हैं। चेहरे से बड़े प्रमुदित हैं, देखो अब प्रमुदित सागर आ रहे हैं। आइए लीजिए। अब मत बोलिए कि दीक्षा दे दो। इनका फेवरेट प्रवचन था, कभी भी दीक्षा दे दो। श्री 108 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री पुलक सागर महाराज की जय। महाराज जी 27 साल तो आपके दीक्षा के हो गए। मैं अपनी भावना से एक कहता हूँ, ऐसे ही मेरी भी उम्र आप ही के संग में रहे हैं, इस संग के साथ रहा हूँ मैं अपनी यही भावना रखता हूँ महाराज जी। और मैं क्या कुछ बोल पाऊँगा इस समय, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके ही साथ में ऐसे ही दीक्षा मनाता रहूं, इस पर्व को मैं मनाता रहूं। नमस्ते। प्रशमित हो, तुम किस बात को लेकर पुलकित हो? पुलक सागर के दीक्षा लेकर आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने कहा था तुम इनके प्रथम शिष्य बनोगे, और वह सौभाग्य तुम्हें मिला। सबको दीक्षाएं दी, सबको जिसने जो मांगा वो दे दिया। पुलकित सागर हमने तो तुम्हें अपना नाम ही दे दिया। आइए और अपने विचार रखिए। हेलो, बोले आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी का 27वां दीक्षा दिवस है और आप सभी आज यहाँ उनका दीक्षा दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये सौभाग्य हमको भी मिला है। ये ठीक है कि जब आचार्य श्री का विहार भोपाल से पुष्पगिरी के लिए हो रहा था, तब हम भी इनके चरणों में आए थे और नए थे। तब आचार्य पुलक सागर जी महाराज हमें आचार्य पुष्पदंत सागर जी के पास ले गए और उन्होंने हमसे 2-3 प्रश्न किए कि कहा कि आप शिष्य बनने आए हो या विद्यार्थी बनने आए हो? तो हमने कहा शिष्य बनने आए। कि शिष्य बनने के बाद छू तो नहीं हो जाओगे, यानी उड़ तो नहीं जाओगे? मैंने कहा नहीं उड़ेंगे गुरुदेव। कब पुलक सागर जी के चरणों में कब तक रहोगे? तो हमने एक ही जवाब दिया कि जब तक इस तन में प्राण है तब तक पुलक सागर जी के चरणों में रहेंगे। और वो शब्द हमने उनसे कहे थे और उन्होंने हमसे कहा था कि पुलक सागर जी बहुत अच्छे संत हैं, ज्ञानी भी बहुत हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और आज पूरा देश जानता भी है कि आचार्य पुलक सागर जी में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ की क्वालिटी गुरुदेव पुलक सागर जी में है। तन से सुंदर भी है, मन भी जिनका सुंदर है और वाणी तो जिनकी लाजवाब है। वाणी ऐसी कि जो एक बार सुन ले वो सुनता ही रह जाए। तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने हमसे ये कहा कि भाई इनके चरणों में रहो और प्रथम इनके शिष्य बनना, ये गुरुदेव ने भी बताया था। और तब से आज दिन तक हम गुरुदेव के चरणों में हैं। एक बार हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप इतने सुंदर हो, कभी आपके मन में घर गृहस्थी बचाने का विचार नहीं आया कि संसार बचाएं, घर गृहस्थी बचाएं? तो आचार्य पुलक सागर जी बोले कि हमारे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया,
कि कभी घर गृहस्थी बजाए संसार बसाएं कि अगर स्त्री में सुख होता तो फिर वो दुखी नहीं दिखाई देती। नहीं, स्त्रियां भी दुखी दिखाई देती है, मतलब कि उसमें भी सुख नहीं है। कि अगर सबसे बड़ा सुख है तो अपनी आत्मा में है और किसी में नहीं है, इसलिए आत्मा ही कल्याण करना चाहिए। और तब से लेकर हम आचार्य श्री के चरणों में कि जिस फूल में खुशबू न हो वो फूल किस काम का, जिस फूल में खुशबू न हो वो फूल किस काम का, जिस चिराग में रोशनी न हो वो चिराग किस काम की। जीने को तो लाखों इंसान जीते हैं इस दुनिया में, पर जिसके जीवन में पुलक सागर नहीं है वो जीवन किस काम का। तो ये ऐसे आचार्य श्री हमको मिले हैं। और सच कहें, जितना प्यार हमें घर के परिवार में नहीं मिला उससे कहीं ज़्यादा प्यार हमें गुरु चरणों में मिला है। गुरुदेव बहुत सीधे सरल सहज है और इनकी डांटों में मीठी लगती है कि गुरु की डांट में भी मिठास होती है और उनमें गुरु शिष्य को आगे लाने की आस होती है। तो ऐसे आचार्य श्री हमको प्राप्त हुए हैं। और हम तो यही कहेंगे कि भगवान इस जन्म में आचार्य पुलक सागर जी दिए हैं, जन्म जन्म में हमें यही देते रहना। और हे भगवान, जब आप मोक्ष को भी प्राप्त करो तो हमें भी अपने साथ ले चलना। हमारी ये भावना गुरु चरणों में रहती है हमेशा। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आहार चर्या का भी ध्यान, आचार्य श्री का ध्यान करना पड़ता है हमें। हमारे बिना तुम्हें कैसे मिलेगा। तो को यहीं विराम देता हूँ और कि हे भगवान, आप हमेशा इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और एक दिन उस निर्माण लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए सभी घर से निकले हैं। इसी मंगल भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज की। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे किसी का बाप भी नहीं बोल पाएगा। ऐसे हमारे प्रणीत सागर जी महाराज वयोवृद्ध हैं और उन्होंने उस समय हमारा साथ दिया जब हमारे पास कोई नहीं था, अकेले थे और उनका साथ था, इसलिए हम एकल विहारी नहीं हुए। दो मुनि हम हमेशा साथ में रहे, आज भी वह साथ दे रहे हैं। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे 5-7 साल से मेरे साथ हैं, कभी कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, सब जानते ही हैं। उनका वर्णन हम क्या करें, अब उनसे सुनिए वो हमारा वर्णन क्या करते हैं। चलिए आइए प्रणीत साहब। बोलते थोड़ा बोल दो ना। अरे चुप रहे यार, बोलने नहीं देते निकला। कुछ भी बोल दो। देखो सारी जनता प्यासी है आपकी अमृत वचन के लिए, मुंह की प्यासे बैठे हैं सब। सुनाइए अपनी अमृत वाणी से। मौन प्रवचन है। तुम अपना पढ़ लीजिए यार। अब बैठिए। सही। संसार में पतिता गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिरता गुरु ने मिटाया। आचार्य वण तरण तारण ज्ञानधारी, श्री आचार्य पुष्पदंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। आचार्य पुलक सागर गुरुवर हो जय तुम्हारे। अरे रुको यार, तुझे अपनी पड़ी। अबे चुप रही यार, यहाँ गला फट फंस गया है। अरे तू और असला मत। हो गया प्रवचन समाप्त। काव्य में प्रवचन हुआ है। तुम ही बोल लो। शब्दों में बड़ा बड़ा अर्थ छुपा होता है। और तो
4 लाइनों में उन्होंने समर्पण बोल दिया कि संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने, बस हो गया प्रवचन। और क्या सुनना चाहते, इससे ज़्यादा तुम सुधर भी नहीं सकते हो। जो भी है, चलिए अगला कार्यक्रम। अब क्या है, बोलिए ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। देखिए, हम भारत देश के रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के, हम पूरब के रहने वाले लोग हैं, हम रोशनी में जीने वाले लोग हैं, हम प्रकाश में जीने वाले लोग हैं। और इस दुनिया पर यदि सबसे पहले सूर्य अपनी रोशनी देता है, पूरे विश्व को देखा जाए तो सबसे पहली रोशनी वो भारत देश को दिया करता है, प्रकाश भारत देश को देता है। पश्चिम में जाके सूरज डूब जाता है और पूरब में सूरज उदित हो जाया करता है। तो पूरब की जो संस्कृति है वह उदय की संस्कृति होती है और पश्चिम की जो संस्कृति है वह अस्त की संस्कृति हुआ करती है। पूरी दुनिया में शिक्षक मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में टीचर मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, सारी दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ शिक्षक मिल जाएंगे, पर हर दुनिया में गुरु नहीं मिला करते हैं। गुरु केवल हिंदुस्तान में मिला करते हैं, केवल भारत में मिला करते हैं। हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है, शिक्षा धंधा है, और गुरु के द्वारा मिला हुआ उपदेश जीवन का संस्कार हुआ करता है, आचरण हुआ करता है। एक बात याद रखना, आज तक इस देश में, क्या पूरे विश्व में, शिक्षक को गुरु का दर्जा नहीं मिल सका, शिक्षक को सम्मान का दर्जा नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो भी ज्ञान देता है वह आजीविका के लिए होता है, और गुरु जो भी ज्ञान देता है वो जीवन निर्माण के लिए ही नहीं, वह जीवन निर्वाण के लिए भी वह उसका ज्ञान हुआ करता है। गुरुओं से ज्ञान मिला करता है, शिक्षकों से जानकारी मिला करती है। शिक्षक यहाँ वहाँ से पुस्तकें देख करके पढ़ाते हैं, और जो गुरु होते हैं वो हृदय से और जीवन से लोगों को पढ़ाया करते हैं। गुरु बोले तो भी उपदेश है, और गुरु ना बोले तो भी उपदेश, उनका जीवन ही उपदेश हुआ करता है। ध्यान रखना। मैं भी स्कूल जाता था, एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप नेता बन सकते थे और कहीं अन्य क्षेत्र में जा सकते थे, व्यापारी बन सकते थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते थे, आप संत ही क्यों बने? मैंने कहा ध्यान रखना, मेरे दिमाग में ना जाने क्या सोच आई कि नेता तो क्या, यदि मैं देश का धोखे से राष्ट्रपति भी बन गया होता, धोखे से प्रधानमंत्री बन गया होता, धोखे से मुख्यमंत्री बन गया होता, या धनपति बन गया होता, एक बात याद रखना, मैं कुछ भी बन गया होता, लेकिन आज वो नहीं होता जो मैं आज तुम्हारे सामने आकर के बैठा हुआ हूं। एक बात ध्यान रखिए, कोई राष्ट्रपति साधु बने तो वाह वाह हो जाया करती है, और कोई साधु पद छोड़ के राष्ट्रपति बने तो कोई वाह वाह नहीं हुआ करती है, कोई सम्मान नहीं हुआ करता है। देश का प्रधानमंत्री यदि गुरु बन जाता है, देश का प्रधानमंत्री यदि संत बन जाता है, वह प्रधानमंत्री से प्रशंसा ही नहीं, संत बनकर जगत में पूजा जाता है। लेकिन कोई संत प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके संतत्व की हत्या होती है और उसे सारे जगत में सम्मान की प्राप्ति नहीं। कौन सा पद महत्वपूर्ण है? ना धनपति का पद महत्वपूर्ण है, ना राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है। देश के कितने भी ऊंचाइयों पर चले जाइए, एक बात बता दीजिए कि यदि इस मंच पर अपने देश के राष्ट्रपति नहीं, अमेरिका के भी राष्ट्रपति आ जाएं, तो बोलिए कौन किसे प्रणाम करेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन संत के चरणों में जाएगा, अपना माथा संत के चरणों में रख करके जाएगा। इससे बड़ा पद क्या है? एक ही अक्षर मैंने सीखा था, साहू लोग उत्तमा। साहू से बड़ा उत्तम पद दुनिया में कोई दूसरा, सारी दुनिया जिन्हें माथा झुकाती है,
तो मैंने कहा हम बनिया के बच्चे घाटे का सौदा क्यों करें, फायदे का सौदा करो, ऐसा करो कि संत किसी के पीछे ना भागे, सारी दुनिया संतों के पीछे पीछे भागा करती है। ऐसा महान पद मालूम है, स्कूल में पढ़े थे जब हम, तो क्या सिखाया था, आ से अनार सिखाया था हमको हमारे टीचर ने, आ से अनार। लेकिन जब गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर के चरणों में आए, वहां भी हमने पढ़ाई की। अंतर इतना था, टीचर पढ़ाता है आ से अनार और गुरु पढ़ाते हैं आ से अदब सिखाया करते हैं। अदब की पढ़ाई गुरुओं से हुआ करती है। शिक्षक सिखाता है बा से बकरी, गुरु सिखाता है बा से बहादुरी। शिक्षक सिखाता है सा से सड़क और गुरु सिखाता है सा से सलीका। और शिक्षक सिखाते हैं दा से दवात और गुरु सिखाते हैं दोस्ती। यह गुरु को द्वारा प्राप्त हुआ करता। गुरुओं से अदब सीखने को मिलती है, गुरुओं से सलीका सीखने को मिलता है, गुरु से बहादुरी सीखने को मिला करती है, गुरु से दोस्ती सीखने को मिला करती है। और शिक्षक से संसार की व्यवस्था मिलती है और गुरु से भगवान की व्यवस्था प्राप्त हुआ करती है। ये सोच करके आज के दिन मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में माथा रखा और यही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, दुनिया के पद तो अनंत बार लाखों बार प्राप्त हो जाते हैं, इस जन्म को यदि सार्थक करना है तो एक साधु का पद हमको प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर के जीवन मरते दोनों हैं, संसारी भी मरता है, संत भी मरते हैं, अमर तो कोई नहीं हुआ करता है। जो दुनिया में आए हैं वो चले जाया करते हैं। और ये सब काम तो अनंत जन्मों से हम करते आ रहे हैं। विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे, अनंत अनंत जन्मों से किया। इस जन्म को ऐसा सार्थक करो। एक व्यक्ति ने पूछा, जब मोक्ष है या नहीं किसने देखा है, भगवान होता है या नहीं किसने देखा है। मैंने कहा मोक्ष का मुझे कोई टेंशन नहीं, भगवान का मुझे टेंशन कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, दीक्षा लेने में धोखा किस बात का है? अरे मोक्ष मिले या ना मिले, दीक्षा में तो वो ताकत होती है कि भगवान बनने के बाद पूजा जाए, वो अलग बात है। यहाँ तो भगवान ना बन पाओ तो भी दुनिया तुम्हारी भगवान जैसी पूजा किया करती। भगवान का दर्जा दे दिया कर। और ये तक कह दिया कबीर ने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरुदेव की गोविंदिया। ध्यान रखना, गुरु दीक्षा में घाटा क्या है? बताओ क्या घाटा है? कोई घाटा है क्या दीक्षा लेने में? कोई नुकसान है क्या? गृहस्थी बसाने में तो बहुत घाटा है, घर परिवार चलाने में तो बहुत दुखदाई है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। किस बात का घाटा है बताओ? घर में मंगा के खाते हो तो भी पत्नी नहीं देती है, और यहाँ नाना करके खाओ तो भी सावक देने को तैयार हो जाया कर। किस बात का नुकसान है? यहाँ थोड़ा सा सिर दुखे ना, समाज आके अभी भैयावृत्ति करने लगेगी। घर में अपनी औलाद बीमार हो जाओ, अपनी औलाद कहती है डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कितने, किस बात की बादशाहत है? ध्यान रखना, संतों की, ये संतों की बादशाहत है। और संतों की बादशाहत में कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ कर। आप लोग काय के लिए यहाँ पर आकर बैठे हो? आपके घर में सब है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, नौकर है, चाकर है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर इन नग्न संतों के दरबार में आकर बैठने का कारण क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो घर में नहीं मिला करता है वो संतों के चरणों में प्राप्त हुआ करता है। वह विभूति जो पैसों से नहीं मिला करती है, वह विभूति जो धन दौलत से नहीं मिला करती है। एक बात याद रखना, जिंदगी का एक सूत्र बना लेना, जो चीज धन दौलत से नहीं मिलती वो संतों के दरबार में प्राप्त हुआ करती है। साधु संतों के चरणों में दिगंबर वेश धारण करना जीवन के जन्म जन्म का सौभाग्य हुआ करता है। मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सब गुरु कहते हैं कि ईर्ष्या मत करना, मेरे गुरु ने कहा तुम ईर्ष्या करना।
मुझे ईर्ष्या करना सिखाया उन्होंने। 29 साल हो गए उनके चरणों में, ध्यान रखना 27 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए। इन वर्षों में उन्होंने मुझे ईर्ष्या करना सिखाया। पुलक सागर तुम ईर्ष्या किया करो। मैंने कहा मैं ईर्ष्या करूं गुरुदेव? सारी दुनिया तो कहती ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु ने कहा नहीं नहीं तुमको ईर्ष्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं ईर्ष्या करूंगा तो मेरा क्या होगा? बोले तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ईर्ष्या करने से बेड़ा पार? बोले तुम प्रतिस्पर्धा करो, तुम होड़ लगाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सामान्य लोगों से ईर्ष्या मत करना, इन लोगों से ईर्ष्या मत करना। तो किससे ईर्ष्या करूं गुरुदेव? तो बोले भगवान से ईर्ष्या करना कि आज तुम भगवान बने हो, कल मैं भी भगवान बनकर तुम्हारे पास। भगवान से ईर्ष्या करो, सद्गुणों से ईर्ष्या करो। प्रतिस्पर्धा करना है ना तो ज्ञान से प्रतिस्पर्धा करो। प्रतिस्पर्धा करना है, होड़ लगाना है, चारित्र से होड़ लगाओ, दर्शन से होड़ लगाओ, ज्ञान से होड़ लगाओ। तुम्हें दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती है ना? बोले जैसे इन्हें दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती है, वैसे भी हमें महावीर के निर्वाण देखकर जलन होना चाहिए कि आज जो तुम्हें मिला है कल हम उसको प्राप्त कर। अच्छे गुणों से, अच्छी चीजों से ईर्ष्या करो। तुम लोग किसमें ईर्ष्या करते? छोटी मोटी बातों में। हमारा नाम नहीं, हमारा पूछा नहीं, हमारा आगे, हमारा पीछे, धत तेरे की वही मिट्टी के ठीकरे, इनमें जिंदगी गंवा दी। आओ करो ईर्ष्या, आओ लगाओ होड़। भगवान महावीर से लगाइए कि भगवान जैसा तुमने पाया है एक दिन मैं भी वह पाकर रहूंगा, तो जीवन का विकास होगा। ऐसा नहीं कहा है कि किसी से छल कपट करो, लेकिन छल कपट किससे करो? लोगों से मत करो। छल कपट करना है अपने कर्मों से करो, अपने पापों से छल कपट करो। पापों को नाश करने के लिए छल कपट करो, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। जो दुनिया के साथ करते हो वो भगवान महावीर के साथ करो। मेरा नाम भी उनके साथ आना चाहिए, हमारा वंश भी उनसे जुड़ना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। ध्यान रखिए, ज्ञानी से ईर्ष्या करोगे तो आगे बढ़ोगे, तपस्या से ईर्ष्या करोगे तप में आगे बढ़ोगे, चारित्र से ईर्ष्या करोगे चारित्र में आगे बढ़ोगे। लेकिन हम तो काय से प्रतिस्पर्धा करते हैं? उसके 2 मकान मेरे 4 हो जाए, उसकी इतनी गाड़ी मेरे घर भी आ जाए। अरे कभी मंदिर जाके ये सोचो कि भगवान तुम भी हमारे जैसे थे, आज तुमने जो प्राप्त किया एक दिन मैं भी इसे प्राप्त करके रहूंगा। ध्यान रखना, यश तेरे हाथ में है, लुटाना नहीं लुटाना मेरा काम है। मरण तेरे हाथ में है, स्मरण मेरा काम है। तू मरण दे तो दे या कुछ भी दे, मरण तेरे हाथ है, स्मरण मेरे हाथ है। हानि तेरे हाथ है पर हार नहीं मानना ये मेरे हाथ हुआ करता है। लाभ तेरे हाथ है लेकिन शुभ तो मेरे हाथ में है, और अपयश तेरे हाथ है, मृत्यु नहीं बिगाड़ना ये तो हमारे हाथ में है। किसी की निंदा सुन के, अपयश सुन के अपने जीवन को बिगाड़ना ये कोई मानवता की जिंदगी नहीं हुआ करती है। एक ही जीवन में रखो, एक ही सूत्र। आज मैं दीक्षा की इस अवसर पर मैं इसलिए खुश नहीं हूं, आज सुबह सुबह 7 बजे गुरुदेव के आशीष की बरसात हो गई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरे से पहले तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो। मैंने कहा बोले आज तुम्हारा दीक्षा दिवस है, विचार करिए। मैंने कहा महाराज मेरा दीक्षा दिवस नहीं है। अरे बोले मुझे याद है मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। मैंने कहा नहीं आज मेरा दीक्षा दिवस नहीं है, तो कौन सा दिवस है? मैंने कहा गुरुदेव आज मेरा गुरु उपकार दिवस है, आपने मुझ पर उपकार किया है, आपने मुझे धन्य बनाया है। दीक्षाएं तो कई बार हुआ करती हैं, उपकार जीवन में बहुत कम हुआ करता है। एक बात याद रखिए, अपने जीवन को बहुत आनंद में बदलने का प्रयास करिए। संन्यास से बड़ा सुख कहीं नहीं है, ये मेरे अपने अनुभव से बोल रहा। एक पत्रकार बोले कि महाराज तुमने इतने साल हो गए दीक्षा लिए, तुमको कभी पश्चाताप हुआ? मैंने कहा पागल बुद्धि खराब है क्या तेरी पश्चाताप? मैंने कहा तू बता, तूने शादी करी तुझे पश्चाताप हुआ? बोले रोज ही होता है
है महाराज। बोले जब जब झगड़ा होता है तब तब पश्चाताप हो जाया करता है। मैंने कहा पागल, तेरे पास झगड़े हैं इसलिए पश्चाताप है, और मेरे पास भगवान है इसलिए मेरा सौभाग्य हुआ। किस बात का पश्चाताप? कोई बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे धक्के मार के दीक्षा दिलाई क्या? घर से निकाल के निकल बाहर, आज की बात घर में नहीं आना, नहीं दिलाई ना। क्या मेरे गुरु मुझे घर से घसीट के लाए कि चल तुझे दीक्षा लेना ही पड़ेगा? क्या समाज ने मुझे मजबूर किया है दीक्षा लेने के लिए? ना माँ बाप ने निकाला, ना समाज ने मजबूर किया, ना गुरु मुझे हाथ पकड़ करके लाए हैं। दीक्षा निर्णय हमारा था। और जब डिसीजन अपने होते हैं, जब सेल्फ डिसीजन होता है, तो सेल्फ डिसीजन में पश्चाताप नहीं होना चाहिए। जीवन में सौभाग्य से मैंने खुद का डिसीजन है, मुझे दीक्षा लेना है। कोई किताबों में पढ़ के तो दीक्षा ली नहीं है, किसी से सुनकर तो दीक्षा ली नहीं है, ये हमारा ही स्वयं का निर्णय है। ऐ इंसान, जब तेरे निर्णय स्वयं के होते हैं तो पश्चाताप को कोई स्थान बाकी नहीं रहे। किस बात का पश्चाताप? सौभाग्य। पछताएं तो वो लोग जो तुम जैसे संसार में फंसे हुए हैं। सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके जीवन में जिनेंद्र भगवान का भेष आया करता है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, जहाँ भी गया मैं तो बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, मुझे जीवन में जो कुछ मिला मेहनत से कभी नहीं मिला। और जब जब जिस चीज़ पर मेहनत की मैंने वो काम फेल हो गया मेरा। जब जब मुझे प्राप्त हुआ है मेहनत से और पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हुआ। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त। भगवान की कहाँ से क्या होता है कुछ समझ नहीं आता। मैं देखा जाए इतने बड़े तीर्थ का निर्माण हो रहा है, मैं इसका यदि एस्टिमेट लेकर के बैठता तो आज तक एक घर नहीं, एक कमरा नहीं बना पाता। लेकिन ना जाने कहाँ से व्यवस्था हो जाती है, कहाँ से क्या काम हो जाता है। मैंने कहा था आज कुछ नहीं करना, भगवान जाने कहाँ से इन लोगों ने, मैंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया आज के कार्यक्रम में। क्या करना है, दीक्षा हो गई ना, बार बार थोड़ी दीक्षा होती है। लेकिन ये भक्त लोग माने नहीं नहीं नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। मैंने कहा मैं थक गया, 4 महीने विधान कर करके, पूजा पाठ कर करके, इतना कार्यक्रम इस हाल में हुआ है। मीना झांझरी यहाँ बैठी हुई है, जब से इस हाल का मुहूर्त हुआ है भगवान जाने कैसी पूजा करके गई है। एक भी दिन ये पूजा पाठ से खाली नहीं है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम पूरे चातुर्मास चलता। इससे बड़ा वास्तु विधान और क्या होगा, इससे बड़ा शुद्धि क्या होगी। प्रतिदिन दुनिया में कोई मंदिर और कोई नहीं होगा जहाँ रोज रोज 120 विधान भक्तों के द्वारा यहाँ पर किए गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। ऐसा यहाँ का पवित्र वातावरण बना और आज इस तीर्थ का निर्माण हो रहा है। कहाँ से व्यवस्था हो रही मुझे कुछ नहीं पता, कैसे आ जाता है मुझे कुछ नहीं पता। मांगा मुझसे जाता नहीं, देने को मेरे पास कुछ है नहीं। ध्यान रखना, फिर भी इतना सोच करके जीता हूँ कि देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ, वो सब कुछ कर रहे हैं। उनने हमें निमित्त बनाया इस काम के लिए, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। कभी किसी मंदिर में दान करो तो ये मत सोचना हमने इतने रुपए दान किए हैं, हमारा नाम कहाँ लिखा है, हमारा सम्मान कहाँ है, हमारी पूजा कहाँ है। ये सोच करके आनंद से भर जाना कि आज यदि इस मंदिर में हमने कुछ दिया है, भगवान ने हमें इसे योग्य समझा है और हमारे धन को सदुपयोग कर। सौभाग्य है जो धन विषय भोग में जाता वो धन परमात्मा के काम आ गया, जीवन हमारा सार्थक सफल हो गया। हमारा ये संतत्व यदि किसी जिनालय के निर्माण में लग जाए तो हमारा संत बनना सार्थक और सफल हो जाया करता है। हमारी साधना किसमें लग गई, तीर्थों के निर्माण में। ये तीर्थों का निर्माण है, धर्म की प्रभावना है, इसमें जीवन हमारा लगा हुआ है। यही शुभोपयोग है और यही जीवन के कल्याण का मार्ग है। विनोद जी फांदोद जिन्होंने आज अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाया, आशीर्वाद में दे चुका हूँ, फिर भी उनका जो समर्पण है वह थोड़ा अलग से है। और कह सकते कि हम दोनों के नेचर एक से ही हैं, चुटकियाँ लेना, बातें करना, ये हम लोग के नेचर में है। कभी सीरियस रहना नहीं, काय को सीरियस रहें यार, इतना अच्छा मार्ग पकड़ा है उसमें भी मुंह बना के रहोगे। ऐसी जिंदगी मत जियो कि जो देखे वो तुमसे कहे कि मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही हो, ऐसी सूरत काय को बना के रहो। अरे ऐसे जियो, ऐसे जियो
कि जो भी अपने से मिले सामने वाला ये ना बोले कि मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही यूं, बल्कि हमें देख करके तो लोग ये बोले कि जब भी देखो वो मुस्कुराता है, जब भी देखो वो मुस्कुराता है, ना जाने इतनी खुशियां ये कहां से लाता है, जब भी देखो वो जीवन मुस्कुराते हुए रखिए। हमारे अजित और सोनम ने ये कार्यक्रम में पूरा लगे रहे कि नहीं करना ही है। 2 दिन 3 दिन पहले मैंने कहा मत करो, क्यों कर रहे हो, बोले नहीं ये गुरु भक्ति का कार्यक्रम है और ये आपका कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम है। तो मैंने कहा हम क्या हैं उसमें, बोले आप इनवाइट हैं, आकर के बैठना, जो कुछ करना है वो हम लोग करेंगे। और उन्होंने आयोजन किया और इस चौमासे में मैंने देखा ये दोनों ट्रेंड बहुत हो गए हैं। कार्यक्रम को कैसे बनाना, कैसे करना, कैसे इकट्ठे करना, कैसे जोड़ना, किसको दिया पकड़ाना, किसको कलश पकड़ाना, किसको शास्त्र पकड़ाना, किससे पैर धुलाना, ये सब इन लोगों की सेटिंग वेटिंग चलती रहती है और इन्होंने इस कार्य को एक अंजाम दिया है बहुत अच्छा। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे इस तीर्थ के यशस्वी अध्यक्ष हमारे निर्मल जी और कल्पना जी गोधा, निर्मल जी का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से इस तीर्थ के लिए समर्पित हैं। और आप सोचिए उनके बारे में कुछ कहने से ज़्यादा इतना बड़ा हुआ है कि मैंने अपनी पिच्छिका उनको प्रदान कर दी है। इससे बड़ा और कोई गुरु कृपा और प्रसाद नहीं हुआ करता है, वह उनको आज अनायास ही प्राप्त हो गया है। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना और हमेशा निर्माण में मैं कहूँगा नहीं ये अच्छा नहीं ये कर दो, वो तुरंत सीधे कह देते हैं सबको जो गुरुदेव को पसंद है वो करिए। और हर काम को तन मनता से लीन होकर के करना, मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कोई भी कमी कुछ भी हो या जिन शरणम, और जिन शरणम में कोई कमी हो तो खानवेल रिसोर्ट खड़ा रहता है कि नहीं जो भी है वहाँ से आकर के इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और आज उन्होंने हमारे बहुत से कार्यों को अंजाम दिया है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बिहार से पहले जितना जल्दी काम हो जाए ताकि मैं जाऊँ तो मुझे कोई टेंशन ना रहे, क्योंकि अब बिहार का भी समय होगा। कोरोना थोड़ा सा रोक रहा है लेकिन वो भी निपट जाएगा और अपना बिहार होगा। मैं निर्मल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और अपनी बहुत उन्होंने जो पिच्छिका ली है यही कहता हूँ कि तुम इतने चेंज हो जाओ, इतने चेंज हो जाओ इसी स्टेज पर, तुम दूसरों को पिच्छियाँ देने लगो, ये आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जीवन बदल जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। मीना झांझरी ने जो हाल में अपना पूर्ण सहयोग दिया है वो शीघ्र अभी पूरा डेकोरेट नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसमें, तो उनको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ बहुत बहुत। अलका जी, सरला जी, सरोज जी, ये बहुत पुरानी हमारी भक्त 20-25 साल पुरानी भक्त हैं, दिल्ली से चली आ रही हैं। हमने कहा अब तुम लोग बहुत रिटायरमेंट वाली उम्र हो गई है, नई बहुओं को लाओ। उन्होंने कहा नई कहना नहीं मानती है, कहना तो हम ही लोग मानते थे, आपका ध्यान रखिए। तो मैं इनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि मुंबई से यहाँ पर आना और दिल्ली से आना, क्या करे बीच बीच में मुंबई आ जाती है, और इतनी दूर आकर के गुरु भक्ति के चरणों में समर्पित रहना, आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं हमारे श्री विमल जी संघी जो यहाँ पर दीक्षा के अवसर पर अपनी भावनाएं रखने आए हैं, बहुत समर्पित हैं, जो कह दिया जाए करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं उनको भी प्रदान करता हूँ यहाँ से। शोभा ताई के बारे में कितना बोलो, उनका उदाहरण सामने है, कितना बड़ा रंगोली। वो कह रही थी इस बार मुझे कुछ नहीं करना। मैं इनका ध्यान रखना, इलाका किसी का भी हो, धमाका शोभा दाई का ही हुआ करता है, कुछ ना कुछ करके वह जरूर यहाँ पर जा। अभी भी उन्हें प्रोग्राम नहीं देखना, आहार में उनके प्राण समाये हुए हैं, चौके में गई हुई हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद उनको देता हूँ। प्रशांत देवशाले और हमारे दिनेश जी, अनिल भाई, ये सब बहुत बड़ी इस जिन शरणम की ताकत है, ध्यान रखिए। हमेशा यहाँ पर मौजूद हमारे बाबूलाल जी इस उम्र में भी उमर गांव से स्कूटर लेके चले आते हैं, कार्यक्रम कुछ भी हो, दर्शन पूजन पाठ के लिए। मिलिंद भाई, सारे लोगों ने यदि विधान किया, अर्घ चढ़ाए, संगीतकार ने गाया, लेकिन पढ़ने के कई पुस्तकें दिए तो मिलिंद भाई के द्वारा यहाँ पर आई। मैं मिलिंद को भी बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ।
बापी का तो कुछ पूछो मत, बाप रे बाप, ये तो बिना बापी के तो यहाँ काम अधूरा है। बापी आए तभी काम पूरा होता है। चाहे हमारे अजित भाई हो, शशि बहन हो, रजनी, प्रतिदिन उतने दूर से आहार में आना, व्यवस्था करना, भक्ति से। अभय की भी बहुत भावनाएं थी, लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं है आज, कोर्ट वोर्ट के चक्कर में है, लेकिन वो अपनी भावनाएं कल रख कर के गए। मैं उन्हें आशीर्वाद बहुत बहुत प्रदान करता हूँ, चाहे मनोज भाई हों, प्रवीण भाई हों, महेश भाई हों, काकू हों और काकी, इनका तो धमाका ही अलग है काकू काकी का। तो मैं इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ कि जीवन इनका निहाल हो। और भी बहुत सी बहनें, हमारे जे संजान से भी अमर चंद जी का परिवार यहाँ पर, हमेशा इन लोगों के बिना यहाँ कार्यक्रम में रौनक है, लेकिन पूरी रौनक तभी आती जब बापी के एक रौनक तो परमानेंट है यहाँ पर, लेकिन और भी रौनक बनाना पड़ती है, तो बहुत कार्यक्रम में शोभा बढ़ती है। वरना ये कार्यक्रम तो एक जगह भी होकर हो जाता। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इन सभी भक्तों को प्रदान करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ कि एक दिन तुम सब भी मुनि महाराज बनो और माता जी बनो। अब आचार्य काय को बना, दीक्षा नहीं लोगे तो हम आचार्य बन के करेंगे क्या? इसलिए सभी अपना आत्म कल्याण की ओर चलें। रात रात जग कर विक्की ने जो मेहनत की है, रौनक ने मेहनत की है कि पूरे वापी जाना आना, सामान लाना, ये करना वो करना, बहुत बहुत आशीर्वाद उनको देता हूँ। काम भी करते हैं, डांट भी पड़ती, सब कुछ होता है, प्यार में मार भी होती है और मार में हमारा प्यार भी हुआ करता है। आशीर्वाद देता हूँ सभी लोगों को। कल्ला जी बेचारे पर्यूषण के लिए आए थे, अभी तक नहीं गए हैं। नहीं गए नहीं, वो तो तैयार, हम जाने नहीं दे रहे। तुम जाओगे कहाँ हैं? अजीर उठ कर यूँ कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अब उनका मन कहीं लगता नहीं, यहीं पर है। उन्हें भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज ही हमारे अंकित जी जो दिल्ली से आए हैं और हमको मालूम नहीं था कि आने वाले हैं, अचानक प्रकट हुए हैं। और कई तो हम ये समझ रहे हैं कि रंजना के यहाँ की शादी का साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि कुछ को वहाँ जाना है तो ये भी कर लो और वो भी कर लो। तो मैं उनको आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ। और हमारे स्टाफ के लोग जो कहाँ गए रे, वीरू वीरू बेचारे बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं 24 घंटे। मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और रात दिन इनकी ड्यूटी कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती है। मैं उनके परिश्रम को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और समस्त साधुगण यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग नहीं होते तो मुझे आचार्य कौन मानता, है ना। तुम लोग कह रहे हम आचार्य बन गए, आचार्य बन गए। अरे बनने से कुछ नहीं होता। मिट्टी में कितने भी घड़ा बनने की योग्यता हो, जब तक कुम्हार ना मिले वो घड़ा नहीं बना करता है। वैसे ही कितनी भी योग्यता हो, जब तक तुम्हारे जैसे शिष्य नहीं मिलते तो ये नाम मेरा ऐसा होता कि प्रिंसिपल बन गए और टीचर तो है ही नहीं, है ना। तो इन लोगों के भी उपकार है हमारे ऊपर कि इन्होंने संघ में दीक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मचारी अजय बार बार वो नारियल दिखा रहे हैं, नारियल नारियल, तो इस नारियल को रियल करो। तो मैं आज वो बार बार भावनाएं भा रहे हैं। तो आ जाइए कि उनको असंयमी का जीवन नहीं जीना है और व्रती का जीवन जीना है। तो मैं आज उन्हें मेरा दीक्षा दिवस, इनका भी स्मरण दिवस बने, मैं इन्हें 2 प्रतिमा के व्रत प्रदान करता हूँ। और जब तक कोई व्रती नहीं बनता वो संघ में शामिल नहीं होता है। और आज इन्होंने 2 प्रतिमा लेकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 2 प्रतिमा के व्रत पालो। और अभी अणुव्रती बन रहे हो, बहुत जल्दी महाव्रती बनने की तैयारी करो। तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ए लग जी तुम घबराओ मत, अभी चलेंगे क्या जंगल में, मोर नाचा किसने देखा। करेंगे बड़ा जश्न मनाएंगे बड़े शहर में जा कर के धूमधाम से। ये कह रहे हैं कि अब लंगोटी है, अब आओगे तो लंगोटी फेंक के आएंगे अपने यहाँ पर। और थोड़ा साधना करो, इंतजार करो। और सभी साधुओं को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि पूरी पवित्र भावनाओं से वे समर्पित हैं। क्या? हाँ, अरे अभी खत्म कहाँ किया हमने, फिर तुम मीना सिलवा सा बन गई। और
जयपुर से अभी अकेली बीना ही क्यों है, और भी तो आई हैं 2 मूर्तियाँ, 3 देवियाँ आई हैं, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं इन 3 देवियों को भी आशीर्वाद देता हूँ। सिलवासा से रजनी वगैरह चली गई शायद, और संतोष भाई त्रिशला को तो दे ही दो ताकि अगली बार आए, नहीं तो उसको तो टाइम ही नहीं रहता है आने का। तो मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका अपना हूँ, ध्यान रखिए। तो मैं इन जो तीनों उतने दूर से जयपुर से यहाँ अर्घ समर्पित करने आई, महामंत्री के पद को निर्वाह कर रही बीना टोंगिया और हमारी विद्युत लोहाड़िया बहुत भक्त शुरू से रही है, उम्र हो गई, परिवार बड़ा हो गया, बीना, इन सब ने बहुत लंबे लंबे हमारे बिहार कराए हैं। और जयपुर से बिहार हुआ, आहार में सारी व्यवस्थाएं ये संभालती रहती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि इनके बच्चे अब जुड़ चुके हैं और वो सब उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। मनीष भाई को भी, नहीं तो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, कल से मूड खराब है थोड़ा सा, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो सबकी तस्वीर बनाता है। तू सबकी तस्वीर बना, मैं तेरी तकदीर बनाता हूँ, टेंशन मत ले। और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। रात दिन मेहनत करना, देखो कोई काम ना होने पर किसी को डांटना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद भी उनका समर्पण भाव बन करके काम करना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ। और पहली बार ये संगीतकार आए हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। सोनम लेकर आई है और यहाँ तो कोई था ही नहीं, तो सोनम ने कहा मैं करती हूँ व्यवस्था, तो मैं आशीर्वाद उनको भी देता हूँ। और इस तरह से समय हो गया है, 12 बज के उतने ही मिनट हो गए जितना बच के हुआ है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी यहाँ से मैं अपने आशीर्वाद की प्रसादी आपको देता हूँ। और लेकर के जाएं, सबका जीवन धन्य हो, सबका जीवन मंगलमय हो। आशय हूँ, वो तो महाराज बनेगा, कुंडली में ही लिखा है उसको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारा लाड़ला बच्चा है और पढ़ रहा है अभी, और छोटे से हमारे साथ है, 1 साल 2 साल से 2-2 3-3 महीने ये घर नहीं जाता था, हमारे पास रहता था। तो मैं उसे भी आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, बोले महावीर भगवान की है ना। तो नैन्सी एक बहुत अच्छी बहू है, एक लायक बहू जिसे कहा जाता है। और मैं कहूँ कि इंदौर में जहाँ तक मेरा अनुभव है, एक आदर्श बहू कैसे होना चाहिए, तो नैन्सी से जीवन सीखना चाहिए। किस तरह से पूरे घर परिवार को लेकर चलती है और पूरे अपनी अदब के साथ अपने सास ससुर देवर देवरानी सब में बड़ी है, सास से तो छोटी है, और बहुत अच्छे से पूरे घर को, और जेल में भी जाकर कैदियों का जीवन बदलने का वह काम कर रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और मीना तो अभी है और अभी आगे और चलेगी, लेकिन भविष्य में मीना दिखाई देती है, और यह संस्कारों की विरासत वो देंगी उसे। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक अलावा बहुत बहुत अभिवादन करता है। धन्यवाद। सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। प्यारा लगे छे गुरुदेव, आज तारी आरती उतारो। अरे प्यारा लागे छे गुरुदेव, आज तारी आरती उतारो। भक्ति के साथ जय हो। जय हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम, हो मेरे गुरुवर, हो पुलक सागर बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे। हो नाम रे सबसे बड़ा तेरा, आदि भगवान बिगड़े बनाना सारे काम नाम रे। हो जय हो। ओ आए रे आए द्वारे तेरे आए, गुरुवर आए रे आए द्वारे तेरे आए, आया भक्ति भरा हो। जय हो।
और माता गोपी बाई के तुम हो प्यारे, माता गोपी बाई जी के हो दुलारे, पिता विक्रम चंद जी के तुम्हें हो बड़ा प्यारा मिलता है सहारा। आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, गुरु तेरा नाम बड़ा प्यारा मिलता है सहारा। आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जय हो। क्या बात है। भक्ति के साथ सभी गोला बना करके भक्ति करेंगे। हो पंखड़ा जय हो। एक सेकंड सभी गरबा। पंखड़ा हो पंखड़ा जय हो। जय हो। ये पुष्पदंती सागर से दीक्षा, बन करके मुनि जब पाई थी शिक्षा, बन करके मुनि जब पाई सी शिक्षा। ओ आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, ओ आचार्य पुष्पदंती सागर जब पाई थी शिक्षा, बन करके मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो। पुलकी सागर जी गुरु राज आज थारी आरती उतारो। ओ मान करो रे अभिमान करो रे, ओ अभिमान करो रे बहुमान करो रे। हम तो जैन कुल में, हम तो जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। और चालो पहला गुरु ने द्वारे आरती करवा चालो, चालो। ओ रंग लाग्यो गुरुवर जी तारो रंग लाग्यो, लाग्यो लाग्यो गुरुवर जी तारो रंग ला। ओ थारी आरती करवानो मारो भाव जाग्यो, थारी आरती करवाने मारो भाव जाग्यो। लाग्यो लाग्यो गुरुवर जी थारो रंग लाग्यो। जय हो। क्या बात है। ढोलीड़ा 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 ढोल धीमो धीमो बगड़ना, ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो बगड़ना। गुरुवर की भक्ति में नाचो रे आंगना। लीड़ा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। हर जगमग दीपक हाथों में लेकर, और जगमगी दीपक हाथों में लेकर, ओ गुरु चरणों में सिख हाथों में लेकर, जगमगी दीपक हाथों में लेकर, जग के हो सिरता आज थारी आरती उतारो। प्यारा लगे छे गुरुदेव आज थारी आरती। अरे रंग महारंग महारंग मारे, गुरु तारा ही रंग में रंग गयो रे, गयो रे। रंग महारंग मारे, गुरु तारा ही रंग में रंग गयो रे। ना गुरुवर ना रे मारा गुरुवर ना,
दरवाजे ढोल वागे छे मारा गुरुजी ना दरवाजे ढोल वागे छे बाजे छे ढोल बाजे छे वागे छे ढोल वागे छे ए मारा दादा ने दादा ने दादा रे ने मारा गुरुवरना दरवाजे ढोल वागे छे गाम गाम રીનો તાલી લાવે ओ आरती नी थाली लावे छे ઓય આરતીની થાલી લાવે રે ओ मारा गुरुवरना 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 रे मारा गुरुवरना दरवाजे ढोल वागे छे जय हो और हाथी उठा करी भगतों गुरु की आरती कर लेना हाथी उठती कर लेना ए भैया रे गुरु भक्ति कर लेना